छत की शटरिंग के बाद हमारा अगला प्रोसेस जो है वो स्टील बांधना होता है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, वो स्टील फिक्सिंग करते वक्त बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक उन्हीं गलतियों को डिस्कस करना है कि स्टील बांधते वक्त हमने किन किन बातों का ख्याल रखना होता है। जी दोस्तों, मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं इन्फोलिंक्स यूट्यूब चैनल। आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे सरिया कैसे बांधना होता है और सरिया बांधते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना होता है, ताकि आपके लंटर पर लागत भी कम आए और लंटर की मजबूती भी बरकरार रहे। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नहीं हुए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंचती रहें। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं स्टील की। स्टील हमेशा आपने अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान में मोस्टली 60 ग्रेड का स्टील यूज होता है। 60 ग्रेड के सरिये में एक तो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है और सरिये को बेंड करते वक्त इसमें किसी किस्म का क्रैक नहीं आता और ना सरिया टूटता है। अगर आप लोकल सरिया इस्तेमाल करेंगे तो मोस्टली ऐसा होता है कि सरिया बेंड करते वक्त या तो टूट जाता है या इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, जिससे आपके स्लैब की मजबूती बरकरार नहीं रहती। हमेशा बिल्डिंग के एरिया के हिसाब से स्टील की ड्राइंग बनाई जाती है कि कहाँ पर बीम की ज़रूरत है और स्टील बार्स कितनी स्पेस पर होनी चाहिए। इसका बेहतरीन हल ये है कि जिस आर्किटेक्चर से आपने घर का प्लान बनवाया है वही आपको आपके प्रोजेक्ट की स्टील ड्राइंग भी बनाकर देगा। इससे आपको सरिया बांधने में आसानी हो जाएगी और आपको सरिये की सही कैलकुलेशन भी मालूम हो जाएगी कि आपकी बिल्डिंग पर टोटल कितना स्टील लगेगा। अक्सर औक़ात देखा जाता है कि लोग स्टील ड्राइंग नहीं बनवाते, इसलिए इन्हें कोई आइडिया भी नहीं होता कि हमारी बिल्डिंग पर कितना स्टील लगेगा और किस तरह से स्टील को बांधा जाएगा। इसलिए वो रैंडमली किसी भी स्टील फिक्सर को बुलाते हैं और उसे सरिया बंधवाते हैं और उनको यही कहा जाता है कि आप अपने हिसाब से सरिया बांध दें। तो इस तरह वो अपने हिसाब से सरिया बांधता है। मतलब स्टील फिक्सर को जिस तरह इजी लगेगा या जितना उसका नॉलेज होगा वो उसी हिसाब से स्टील बांध देते हैं। इसके दो बड़े नुकसान हैं। पहले नंबर पर या तो स्टील फिक्सर अपने हिसाब से सेफ्टी के चक्कर में आपका सरिया ज्यादा इस्तेमाल करवाएगा, जिससे लेंटर में क्रैक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर दो, बाज दफा वो आपकी बचत के चक्कर में स्टील कम लगवाता है, जिससे बार का दरमियानी गैप बढ़ जाता है और लेंटर कमज़ोर रह जाता है। इससे एक तो वक्त गुजरने के साथ लेंटर कमज़ोर हो जाता है और इससे आपके ऊपर के स्ट्रक्चर का लोड लेंटर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग है और इसकी साइडों पर और बीम के ऊपर स्टील का डबल जाल बिछाया गया है। इसका मकसद ये होता है कि जब इसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा होगा या हम पार्टीशन के लिए दीवारें बनाएंगे तो दीवारों और स्ट्रक्चर का लोड लेंटर पर इक्वली डिवाइड हो जाएगा और अगर आप बिल्डिंग के शेड्स भी निकाल रहे हैं तो ये शेड्स को भी सपोर्ट करेगा। इस फ्रेम स्ट्रक्चर की छत पर ज़्यादातर 4 सूत्र का जाल बिछाया गया है और इसके बीम और कॉलम्स में इंची और 6 सूत्र का सरिया इस्तेमाल किया गया है, जो आपके बीम और कॉलम को मजबूत बनाता है। जी, अब बात करते हैं बाइंडिंग वायर की। बाइंडिंग वायर स्टील बार्स को बांधने के लिए इस्तेमाल होती है। बाइंडिंग वायर से स्टील बार्स को बांधने का मकसद ये होता है कि स्टील बार्स लेंटर की भराई के वक्त अपनी जगह से ना हिलें और लेंटर की मजबूती बरकरार रहे। बाइंडिंग वायर हमेशा नरम और अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करें। मोस्टली पाकिस्तान में 20 गेज की बाइंडिंग वायर इस्तेमाल की जाती है। स्टील फिक्सिंग के बाद बात आ जाती है लेंटर की भराई की। तो लेंटर की भराई करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि स्टील बार कंक्रीट के सेंटर में हो। इससे एक तो स्टील बार को जंग नहीं लगता और उससे बड़ी बात लेंटर की मजबूती बढ़ जाती है। इसलिए लेंटर की भराई से पहले स्टील बार के नीचे कवर ब्लॉक्स का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर आपके शहर में कवर ब्लॉक्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप मार्बल या टाइल्स के छोटे टुकड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं छत में कंक्रीट करने के बाद उसके ऊपर कितने दिन तक पानी खड़ा रहना चाहिए। अगर आपने आज कंक्रीट की है तो अगले दिन से छत के ऊपर पानी भर दें और ये पानी अगले 4 से 5 दिन तक छत पर खड़ा रहे। अगर मौसम गर्म है तो 6 से 7 दिन तक और अगर सर्दियां हैं तो 8 से 10 दिन तक पानी को ज़रूर खड़ा रखें। जी दोस्तों, सरिया बांधते वक्त और लेंटर डालते वक्त अगर आप इन चंद बातों का ख्याल रख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका लेंटर मजबूत होगा और लेंटर की लाइफ भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके हर सवाल का जवाब दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।